एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लाइव में आके आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ। आप वहाँ पे जाके देखिए, वो वीडियो पूरा देखिए, आधा मत देखा करिए। उससे क्या होगा, बात आधी अधूरी समझ में आएगी। और पूरा वीडियो देखिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर से मैंने सोचा लाइव में आके जो बातें मैंने कही हैं वही बात एक बार और वीडियो में कह दिया जाए तो अच्छा होता है। बात ये थी कि क्लीनिंग ओसीडी में लोग हाथ आखिर इतना क्यों धोते हैं, उनकी क्या ऐसी बिलीव होती है जो वो बार बार हाथ धोने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, उनको हाथ से ही ऐसा क्या है, मैंने देखा है कई लोगों को उनको पैर से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको बस हाथ में ही ऐसा क्या है दिक्कत पता नहीं, हाथ से ही उनको लगता है कि सारे गंदगी आते हैं। उनको लगता है कि मेन पॉइंट यही है जहाँ से हाथ से गंदगी हमारे शरीर को अंदर जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। चाहे किसी को हमने कुछ दिया इस हाथ से, और चाहे किसी को हमने टच कर दिया, तो वो किसी को टच की भी दिक्कत मैंने देखी है। अब जैसे आजकल चल ही रहा है जाति का, ऊंच नीच जाति का चल रहा है, तो कोई जाति धर्म का बहुत मानते हैं। जैसे कई लोग अच्छे, जैसे बहुत ज़्यादा घर में स्ट्रिक्ट रूल वाले होते हैं, भगवान को बहुत पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये टच ना हो जाए, तो वही धीरे धीरे उनका रूल बाहर भी चलने लगता है। और वो जो मतलब 3 प्रकार की क्लीनिंग ओसीडी में परेशानी देखी गई है। एक तो भगवान को लेके, ताकि ये इस हाथ, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि इस हाथ से, गंदे हाथ से भगवान को टच करने से ऐसा वैसा दिमाग में उनके बैठ जाता है। तो वो क्या करेंगे, हर मिनट में उनको लगेगा कि कहीं मैंने भगवान को गंदे हाथ से टच तो नहीं कर दिया, छू तो नहीं दिया। इस वजह से उनको हाथ धोने की आदत पड़ जाती है। तो दूसरा, जो टॉयलेट बाथरूम से बहुत ज़्यादा घिन करते हैं, उनको लगता है कि कहीं मैं उस हाथ से आई हूँ, कहीं ये चीज़ टच कर नहीं दिया, वो टच कर, उनको बार बार मन भ्रमित करता रहता है। और तीसरा, जो जाति भेद ज़्यादा रखते हैं, जाति मतलब नॉनवेज जो नहीं खाते हैं, तो उनको लगता है कि जो दूसरे कास्ट के रिलीजन जो बोलते अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ, चाहे जो थोड़ा सा होता है ना कि दूसरे जात से थोड़ा सा उनको एक अजीब लगता है, कहीं वो टच ना हो जाए। इंसान से इंसान को ही दिक्कत होने लगती है, मतलब कह सकते हैं कि मैं अगर साफ़ सफाई हूँ तो कहीं वो मेरे टच में ना हो जाए, अब उसकी बीमारी कहीं मेरे में ना आ जाए। जैसे कोरोना में समझिए जिस टाइप का था, तो वैसा ही कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया तो ऐसी प्रॉब्लम मुझे जो मुझे पता लगा, यही बात आप लोग के लिए सामने में रखती हूँ। तो फिर उनको लगता है कि सारे जड़ जो है हाथ से ही आती है, क्योंकि उनको लगता है कि हाथ से हम खाना खाते हैं, और चाहे हाथ से हम किसी को देते हैं, अपने बच्चे को ही हाथ से कुछ देते हैं, तो उनको लगता है कि इस हाथ से मैं अपने बच्चे को अगर कुछ दूंगी तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, मेरे फैमिली बीमार पड़ जाएंगी। चाहे उनको लगता है कि अगला कहीं बीमार हो तो, मतलब एक बिलीव जिसका जैसा जैसा है, जैसा जैसा उनके अंदर बिलीव है, तो सब उनको जड़ हाथ से ही दिखती है। क्योंकि जब भी उनको बाहर में शुरुआत जब हुआ होगा ना, तो उनको हाथ से ही शुरुआत हुआ होगा, से ही आई हुई है। क्योंकि जब उनका ये ओसीडी, क्लीनिंग ओसीडी शुरुआत हुआ होगा, तो वो उनको शुरू में ऐसा लगा होगा, जैसे बाहर जाते होंगे तो जब भी किसी को टच करते आएंगे तो घर आके हाथ धोना पड़ता होगा। तो ये एक नॉर्मल सा है कि कहीं से आओ तो हाथ धो लो, नॉर्मल सा एक बार धो लो। लेकिन उनके ऐसा लगता होगा कि एक बार और धो लेते तो अच्छा था, एक बार और धो लेते तो अच्छा था। तो यही धीरे धीरे क्लीनिंग ओसीडी में उनकी बदल गई। अब किसी को भगवान के पास जाने से डर लगता है क्लीनिंग ओसीडी में। उनको लगता है कि कहीं मैंने भगवान के किसी हाथ से टच तो नहीं कर दिया, कहीं मैं, अब उनके घर में अगर नॉनवेज आ जाए। देखिए, पहली बात तो मैं अपने वीडियो में बता दूँ कि नॉनवेज खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉनवेज गलत खान पान करने से ओसीडी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी खा रहे हैं तो वो उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ने की आदत करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, सुना भी है कि जिनके घर में नॉनवेज अगर आ जाता है, उनको अगर हाथ धोने की दिक्कत है तो उनकी उस टाइम में बहुत बुरी हाल हो जाती है। अब उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं उस हाथ से कहीं मैंने भगवान को टच ना कर दूं, कहीं मैं भगवान के सामान को टच ना कर दूं, ऐसे उनको होता है। और इतना अति हो जाता है कि हाथ धोते धोते उनके पूरे स्किन बाहर आ जाए, पर उनका वो बिलीव पक्का है। उनको लगता है कि अब जो होगा मेरे को हाथ धोना है, और वो तकलीफ़ बहुत सही नहीं जा रही है उनसे, उनके आंसू आ जाते हैं। बट ऐसा बिलीव कि उनको अब लग रहा है कि नॉनवेज जब आता है उनके घर में, मैंने क्योंकि जितने की भी बातें की हैं तो उनको वो उस टाइम की ज़्यादा उन्होंने परेशानी बताई
कि मेरे घर में जब नॉनवेज आता है तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ जाती है डबल। और ये अगर वो कहीं अगर ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनको और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि घर तो ठीक है भाई, घर में आप जितना बार लग रहा है कि हाथ धो लो हाथ धो लो, अब रास्ते में आपको हर चीज़ टच करनी पड़ेगी, उसी हाथ से आप सब कुछ टच करोगे तो एकदम से आपका लगता है कि बढ़ जाता है। तो उनको सारे फसाद की जड़ उनकी हाथ ही लगती है कि हाथ से ही गंदगी आ जाएगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। अगर गंदगी आना होगा तो आपके सांस मेन पॉइंट रखता है, सांस से ही आ सकती है, लेकिन एक बिलीव ऐसा इसमें बन जाता है कि उनका ये बिलीव टूटने को तैयार ही नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले आप जो बिलीव है हाथ से ही है, तो पहले बात तो आप अगर सच में ठीक होना चाहती हैं, आपको लग गया कि भाई इनका सब कुछ, अगर आप सच में ठीक होना चाहती हैं, जब आपको लगने लगे कि परेशानी अब होने लगी है, मुझे भी परेशानी हो रही है प्लस मेरे फैमिली वालों को भी परेशानी हो रही है, अगर लेकिन फिर भी आपका वो बिलीव नहीं हट रहा, आपका वो जो हाथ धोने का सिलसिला है वो नहीं हट रहा बल्कि और बढ़ रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द एक्शन लें और भाई थेरेपी लेना स्टार्ट करें जल्द से जल्द। जितना देर लगाएंगी, क्योंकि आपका ये माइंड जो है ना ओसीडी माइंड, वो चाहेगा नहीं कि इलाज ले, क्योंकि आप जब भी थोड़ा इलाज की तरफ बढ़ेंगे ना तो वो बोलेगा नहीं नहीं अच्छा ही तो लग रहा है, इसमें क्या इलाज लेने की ज़रूरत है, ये तो नॉर्मल सी है, ये सब करते हैं तुम भी करो। तो ऐसे ऐसे मन के अंदर थॉट आते हैं कि आपको लगता है कि सही में मेरे को लगता है मैं बीमार नहीं हूँ, सब सही है। तो अगर किसी को तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो अपना हाथ धोने में उनको अच्छा ही लग रहा है, उनके भले स्किन चले जाए, फैमिली में सब न, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन किसी किसी को परेशानी हो जाती है, उनको पता लग जाता है कि अच्छा ये माइंड की चाल है, वो सब समझ गए। तो भाई एक्शन लीजिए जल्दी, और एक्शन लेके काउंसलिंग थेरेपी स्टार्ट करिए। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा लीजिए और जल्द से जल्द ओसीडी को हराने की चेष्टा करिए, और देखिए ठीक हो जाते हैं जल्द, 1 से 2 महीने में बेहतर हो जाते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय।